बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे बच्चे, ये जो अमेंडमेंट आई थी प्राइस कंट्रोल का जो हमारा एक्ट है उसके अंदर, उसमें ये था कि 2 चीज़ों में उसने हमें चेंज करके बताया है। एक तो अमेंडमेंट में जो चेंज आया है वो जो हमारे पास काउंसिल थी ना, जो मेजर जो बड़ी अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है इस प्राइस कंट्रोल एक्ट की, उसके जो काउंसिल की कंपोजिशन है उसको चेंज किया गया है। तो ये देखना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, जो हमारी प्रीवियस कंपोजिशन थी, अगर आपको याद हो, अगर आप लोगों ने तैयारी की हो, तो उसके अंदर हमने देखा था कि एक चेयरपर्सन होता था, यहाँ पर भी एक चेयरपर्सन है, वहाँ पे कुछ मेंबर्स होते थे, यहाँ पे भी मेंबर्स हैं। अब यहाँ ना मेंबर्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सेकेंडली उसने क्या किया है कि जो चेयरपर्सन पहले भी मिनिस्टर ही होता था, अभी भी मिनिस्टर है। पहले जो मिनिस्टर होता था उसका नाम होता था मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स, मैनेज, ठीक है, कॉमर्स और लाइफ स्टॉक, ये होता था उसका नाम। उस नाम को सब्स्टिट्यूट कर दिया उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे अब उसने नाम रख दिया कि मिनिस्टर फॉर प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट, या फिर एनी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिसको चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि कौन नॉमिनेट करेगा? चीफ मिनिस्टर, ठीक है। वो शख्स कौन होगा जी? वो चेयरपर्सन होगा। तो जो हमारे पास चेयरपर्सन है वो कौन है? मिनिस्टर। अब एमसीक्यू में आपको दे सकते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज कॉमर्स का या मिनिस्टर प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट का, या तो आपको पता होना चाहिए अब एक्ट अमेंड हुआ है ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो इसके तहत हमारे पास जो मिनिस्टर होगा वो प्राइस कंट्रोल कमोडिटीज़ मैनेजमेंट का होगा, ठीक है। इसके अलावा उसमें कुछ हमें मेंबर्स बताए हैं। देखिए, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर सेम रहा है, इसको मैं ब्लू से कर देती हूँ। मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स, ये वाला जो है ना, ये मिनिस्टर पहले ही इसको कहा गया था कि ये होगा चेयरपर्सन, अब ये मेंबर बन गया है, ठीक है। मिनिस्टर फॉर ये इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स 2 मेंबर हो गए। आगे अगर हम देखें तो ये पहले इंक्लूड नहीं था, अब है कि प्रोविंशियल असेंबली से आप 3 मेंबर्स लेंगे सॉरी, हमने प्रोविंशियल असेंबली से 3 मेंबर्स लेने हैं और उन 3 में से एक फ़ीमेल होना ज़रूरी है, ठीक है। उन 3 में से ये नहीं है कि 3 अलग से मेंबर होंगे, एक फ़ीमेल अलग से होंगी। 3 मेंबर में से जो एक हैं उनका फ़ीमेल होना ज़रूरी है, और उनको नॉमिनेट कौन करेगा? स्पीकर करेंगे, ठीक है। उन प्रोविंशियल, पंजाब की अगर प्रोविंशियल असेंबली है तो पंजाब के जो असेंबली के स्पीकर हैं वो नॉमिनेट करेंगे उन फीमेल मेंबर को, ठीक है। ये भी हमारे पास मेंबर्स हो जाएंगे। 3 मेंबर्स ये हो गए, 2 हमने ऊपर पढ़े हैं, 5 हो गए। उसके बाद एक आया था हमारे पास चीफ सेक्रेटरी पंजाब के, वो भी मेंबर होंगे, ठीक है जी। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं वो भी मेंबर होंगे, ठीक है। प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होंगे वो भी इसका मेंबर होंगे, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये पहले भी था, वो भी इसका मेंबर होंगे। इसी तरह और हमारे पास जो है वो है लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डिपार्टमेंट, वो भी इसका मेंबर होंगे। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट मेंबर होंगे। चेयरपर्सन, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है, चेयरपर्सन अब मेंबर नहीं है, कौन? पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन है वो इसका मेंबर होंगे, यानी कि वो अपने डिपार्टमेंट के तो चेयरपर्सन थे लेकिन यहाँ पे वो इसका मेंबर हैं। इसी तरह चेयरपर्सन जो पंजाब सहूलत बाज़ार है उसके जो चेयरपर्सन है वो यहाँ पे इसका मेंबर होंगे, ठीक है। उसके अलावा एम में उसने कहा कि 3 एक्सपर्ट्स लेने हैं हमने, कहाँ से लेने हैं हमने? इन द फील्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब थ्रू द रेगुलेशंस टू बी नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर, जहाँ चीफ मिनिस्टर को ज़रूरी लगे कि हमें इस फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता है अभी पहला ये मतलब एक्ट अभी रिसेंटली 2024 में आया है, वक्त के साथ साथ ज़ाहिर चीज़ें चेंज होती रहेंगी तो वो 3 मेंबर्स हो गए। उसके बाद उसने कहा कि 3 कमोडिटी स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव्स, कमोडिटी स्पेसिफिक मतलब चीज़ों, कमोडिटीज़ मुख्तलिफ है ना, हमने पढ़ा एसेंशियल कमोडिटीज़ में, हमने पढ़ा था आटा, चीनी, घी वगैरह, ठीक है। कमोडिटी स्पेसिफिक जो रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ स्टेक होल्डर जिनको चेयरपर्सन नॉमिनेट करेगा, जो हमारे इस काउंसिल के चेयरपर्सन है, 3 मेंबर्स होंगे, 3, ठीक है। उसके अलावा एनी अदर को ऑप्टेड मेंबर, कोई भी आप और ले सकते हैं। उसके अलावा डीजी, किसके? प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जो डीजी होंगे वो इसके सेक्रेटरी भी होंगे और मेंबर भी होंगे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने पीरा का एक्ट पढ़ा था, तो जो हमारे डीजी पीरा थे वो सेक्रेटरी भी थे अथॉरिटी का और वो मेंबर भी थे। इसी तरह यहाँ पे जो डीजी हैं, हमारा जो मेन डिपार्टमेंट यहाँ बन रहा है प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, वो डीजी सेक्रेटरी भी होंगे और मेंबर भी होंगे। एक और जो चेंज आया है, अगर हम मेंबर्स को गिने
खुद गिन ले, वैसे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कितने हैं। पहले से 12 मेंबर ज़्यादा हुए हैं, पहले अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 9 मेंबर थे शायद, आई एम नॉट श्योर, बट तकरीबन इतने ही कुछ थे। उसके बाद उसने कहा है कि ये उसने बता दिया कि डीजी जो होगा वो इस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी होंगे। एक और अमेंडमेंट जो आई थी उसमें उसने कहा कि जहाँ पे पहले लव्स इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट यूज़ हो रहा था ना, उसकी जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट। ठीक है जी, गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है तो आवाज़ पे एडजस्ट कर लें। लेकिन ये अमेंडमेंट मुझे पता है कि मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया, अभी भी आधे लोगों ने नहीं देखा, वीडियो बनानी ही पड़ी है मुझे कि प्लीज़ ये देख कर जाइएगा, इसमें से एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।